नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास रिपोर्ट में हम हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की स्पेशल डिमांड पर टीआरपी घोटाले के बारे में बात करने जा रहे हैं। दरअसल बीते 2 दिनों से जो हमने खबरें देखी और जो सुनी वो काफी हैरान कर देने वाली है, काफी परेशान कर देने वाली है। हालांकि हमेशा एएनपी न्यूज जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूअर्स की बात सुनने के लिए जाना जाता है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग जो बात कहना चाहते हैं वो बात सामने आनी चाहिए। फिलहाल टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में फर्जीवाड़े को लेकर बवाल मचा हुआ है और ये बवाल इसलिए मचा है क्योंकि मुंबई पुलिस के कमिश्नर साहब ने, परमवीर सिंह साहब ने ये कहा कि हमने मामले की तहकीकात की और इस तहकीकात में रिपब्लिक नेटवर्क का नाम सामने आया है और ये बताया गया है कि लोगों को 400-500 रुपए देकर टीआरपी बढ़वाई जाती है। और मुंबई में जो एक तरीके की जो मशीन होती है टीआरपी रेटिंग को भांपने के लिए, उसका भी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसमें भी फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। ये मुंबई पुलिस का कहना है। अब मुंबई पुलिस अचानक जागृत हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मुंबई पुलिस किसी केस में वाकई में जागृत होकर मामले की जांच कर रही है। उनका यह कहना है कि यहां पर रिपब्लिक भारत, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर काफी ज्यादा हाईलाइटेड था, नो डाउट कि रिपब्लिक भारत ने एक तरफा टीआरपी जो है वो खींची थी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में। अब टीआरपी रेटिंग या तो मुंबई पुलिस समझ नहीं पा रही है या तो फिर लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर होती क्या है। एक तरीके की डिवाइस होती है जहां पर लोग उस चैनल को देखते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन होता है और एक वक्त होता है कि किस चैनल का प्राइम टाइम बुलेटिन, किस चैनल का दोपहर का बुलेटिन और किस चैनल की सुबह का बुलेटिन देखा जाना है। इस बारे में यहां पर रिपब्लिक भारत के साथ 2 मराठी चैनलों के ओनर के नाम भी सामने आए हैं। मुंबई पुलिस ने एफआईआर की कॉपी को लेकर यह बात कही थी कि एफआईआर में रिपब्लिक भारत का नाम सामने आया है। सबसे पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो यही थी। इसके बाद बाकी चैनल्स जो टीआरपी में काफी पीछे छूट चुके थे उन्होंने काफी सारी चीजें मेंशन की। इस मामले में एक चैनल और सामने आया। उस चैनल का नाम है इंडिया टुडे ग्रुप। बहुत बड़ा चैनल है। अब हमने सबने सुना है आज तक सबसे तेज। और इन्होंने जिस तरीके की रिपोर्टिंग की थी, रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू को इन्होंने अपना सही बता दिया। जब रिपब्लिक भारत के नेटवर्क को लेकर जब इतना बड़ा खुलासा हुआ तो इन्होंने अपने आप को सही बताया। तो अब जनता ये भी जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू में एक भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई थी। ये बात हर कोई जानता है। लगातार राजदीप सरदेसाई जैसे कुछ तुच्छ पत्रकार हैं और वाकई में हमें भी शर्म आती है कि हम इस जगत से ताल्लुक रखते हैं जहां पर राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे ग्रुप के ऐसे पत्रकार कुछ हैं जो देश को सच नहीं दिखाना चाहते। ये आप सच्ची पत्रकारिता और बाकी चीजों की बात करते हैं तो कल रात को आपने 1 घंटे का बुलेटिन क्यों चला दिया रिपब्लिक भारत के अगेंस्ट? अगर आपको किसी बात का डर नहीं है, अगर आप टीआरपी में नंबर 1 हैं, जो आप पिछले 12-15 सालों से दावा कर रहे हैं, तो आखिरकार ये कहां से आता है? ये अवार्ड शोज कहां से ऑर्गेनाइज कराता है इंडिया टुडे ग्रुप? खुद ही अवार्ड कराया, खुद ही के एंकर्स को सम्मान दिया और भैया अपने लिए ताली बजवा ली। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुशांत केस में बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो सामने नहीं आए। सीबीआई ने भी जांच में लगभग ऐसा लगता है कि वो सुसाइड एंगल से जांच करेगी, एम्स की रिपोर्ट आ गई, तमाम ऐसी चीजें थी। लेकिन आखिरकार दिशा सालियान का केस क्यों नहीं खुला, इस बारे में ना ही आज तक ने बात की और ना ही किसी बड़े चैनल ने बात की। दिशा सालियान को लेकर जो खुलासे आर भारत ने किए उस पर लगभग सभी खबरों पर मुहर लगी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि एक चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए 500-600 रुपए देकर अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है? और अगर यही है तो टीआरपी सिर्फ मुंबई में ही क्यों बढ़ रही है? क्या टीआरपी बाकी स्टेट्स में नहीं बढ़ रही? मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में हर जगह से आई है। लॉकडाउन के दौरान जब पालघर में घटना हुई वहां भी मुंबई पुलिस ने अपनी सफाई दे दी और उसके बाद इनके खिलाफ जो ये कहते हैं, जब कंगना रनावत खड़ी होती हैं या फिर सवाल उठाती हैं सरकार पर, तो ये उनके घर में बुलडोजर चलवा देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है भाई, हमें टाइम देना चाहिए था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर गौर करना बड़ा जरूरी है। अब एक ऐसा खुलासा हुआ है और वो खुलासा मैं इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। जनता को समझना बड़ा जरूरी है, जनता को समझ आना बड़ा जरूरी है। दरअसल टीआरपी में फर्जीवाड़ा करने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। एक रिपोर्ट मेरे सामने है, मैं आपको बता देता हूं।
मुंबई में टीआरपी की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनी हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टीआरपी की जो मशीनें होती हैं, जो एक तरीके के जैमर हम कह सकते हैं, जो लगते हैं जहां से टीआरपी रेटिंग जो है वो पता लगती है, उनके डिप्टी जनरल मैनेजर नितिन देवकर ने एक एफआईआर दर्ज कराई। और ये एफआईआर की जो कॉपी सामने आई है उसमें रिपब्लिक भारत का नहीं बल्कि इंडिया टुडे का नाम मेंशन किया गया है। अब आप देख लीजिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने आर भारत के खिलाफ मुंबई पुलिस ने जब जबान खोली तो जबान फिर इंडिया टुडे ग्रुप की भी खुलने लगी। इनको बाकी खबरें छोड़कर फिर अब ये चलाने लग गए रिपब्लिक भारत के खिलाफ। चलिए ये भी मानते हैं कि आपका कंपटीशन है भाई, किसी को भी थोड़ी जलन होती है कि भाई इतने साल से नंबर 1 है, अचानक आप पीछे हो जाए तो हर किसी को ये लगता है। लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप की असलियत भी बहुत कम लोग जानते हैं, और जो पत्रकारिता फील्ड से ताल्लुक रखते होंगे और जो सच कहते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या फिर बड़े बड़े पत्रकार, या फिर जो सच के लिए आवाज उठाता है वो इस चैनल में काफी पीछे चला जाता है। इस चैनल के जो बड़े बड़े एडिटर्स बैठे हैं वो अपने करीबियों को बुलाकर जॉब दे देते हैं, किसी और फील्ड से बुलाकर जॉब दे देते हैं, और फिर इंडिया टुडे अपने आप को नंबर 1 कहता है। बिल्कुल सर, हेड्स ऑफ है आपके लिए। लेकिन यहां पर रिपब्लिक भारत को बदनाम करना किस तरीके से जायज है? अगर मीडिया को इस देश चौथा स्तंभ कहा जाता है, और अगर मीडिया अपनी बात रख रही है, अपना पक्ष रख रही है, प्रूफ के साथ रख रही है, अगर आपसे सवाल किए जा रहे हैं तो आप उसका सवाल का सही तरीके से जवाब देते। यहां पर कार्रवाई आखिरकार किस चीज के लिए हो रही है ये बात समझ में नहीं आई। हालांकि यहां पर एक बात और सामने आई है, जो मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम मिलिंद भरांबे साहब ने बताया है कि हंसा की एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम जरूर था, लेकिन गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने पूछताछ में रिपब्लिक टीवी और 2 मराठी चैनलों का नाम लिया था। अभी तक जो जांच हुई है उस आधार पर इन 3 चैनलों के खिलाफ सबूत मिले हैं। हमारी जांच अभी भी जारी है। अगर किसी भी चैनल के खिलाफ सबूत मिलता है तो जांच उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। यानी कि जो एफआईआर की कॉपी सामने आई है उस एफआईआर की कॉपी में रिपब्लिक भारत के साथ इंडिया टुडे ग्रुप का भी नाम था। अब क्या इंडिया टुडे का नाम हटाया गया, छिपाया गया, या फिर मुंबई पुलिस भी कुछ छिपा रही है? इन्होंने सुशांत केस को अपने हिसाब से तो बंद ही कर दिया था। इन्होंने तो एफआईआर लिखनी भी जरूरी नहीं समझी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस हो गया था, सीबीआई को गया, सीबीआई ने अपने एंगल से जांच की। हालांकि वो जांच चल रही है, उस बारे में टिप्पणी करना कहां तक सही रहेगा ये सही नहीं। बहरहाल अगर हम ये टीआरपी के फर्जीवाड़े को लेकर देखें तो टीआरपी के जितने भी मीटर लगे उन्हें पैसे देकर दिन भर एक ही चैनल देखने के लिए कहा जाता था, मुंबई पुलिस का कहना है। उनका यह भी कहना है कि कुछ ऐसे घरों का पता चला है जो बंद थे, उसके बावजूद अंदर टीवी चलते थे। इन घरों के मालिकों को चैनल या एजेंसी की तरफ से रोजाना 500 रुपए दे दिए जाते थे। मुंबई में मीटर लगाने का काम हंसा एजेंसी को दिया हुआ था। इस एजेंसी के कुछ लोगों ने चैनल के साथ मिलकर यह खेल रचा है। जांच के दौरान हंसा के पूर्व कर्मचारियों ने सीक्रेट डेटा भी शेयर किया। अब यहां पर चैनल्स के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने भी अपना बयान जारी किया है। अर्नब गोस्वामी को अमूमन हमने देखा, टीवी पर मजाक उड़ते देखा। जिस सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर लोग, पब्लिक की भावनाएं इतनी थी, ठीक है, अपने अलग तरीके से रिपब्लिक भारत ने इस मसले को उठाया। मेरा यह सवाल है कि जब सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला कॉमेडी शो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर इतना मजाक उड़ाता है, वहां सिर्फ अर्नब गोस्वामी का मजाक नहीं उड़ा, वहां सुशांत सिंह राजपूत का भी मजाक उड़ा, क्या यह जायज है? क्या यहां पर मुंबई पुलिस को चीजें नहीं दिख रही हैं? क्या ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? पर यह होता है कि हम अपने हिंदुस्तान में क्या होता है कि वक्त जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे हम यहां पर चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। एक समय था सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर पब्लिक सेंटिमेंट जो था वो काफी हाई था, लोग इमोशनल हो गए। उसके बाद हाथरस का इंसिडेंट आया। अब जब आपके अपने पत्रकारों को पुलिस रोकती है तो फिर आप कहते हैं कि पुलिस वाले बेरहमी कर रहे हैं। फिर यूपी पुलिस की क्या गलती थी जब आपको वहां जाने से रोक रहे थे? अगर उनकी जांच चल रही है तो फिर आप क्यों जा रहे हैं अंदर? दूसरी बात, अगर आपको इतना ही लगता है कि मुंबई पुलिस सही है तो आप क्या किसी चैनल को बदनाम करने का सोचेंगे? या फिर आप जो कहते हैं कि हम सच्ची पत्रकारिता और हम लोगों की हित की बात करते हैं, तो जनाब आप कितने हित की बात करते हैं इंडिया टुडे ग्रुप के बारे में हर कोई जानता है। आप जिस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं ये शायद ना ही पत्रकारिता के जगत के लिए अच्छा है और ना ही किसी भी चीज के लिए सही है। रिया चक्रवर्ती को लेकर राजदीप सरदेसाई जैसा शख्स, जो कि एक बहुत बड़े पत्रकार माने जाते हैं,
वो ये कहते हैं कि वो मेरे कंधे पर सिर रख के रोई और मुझे लगता है कि शी इज इनोसेंट। ठीक है, जब तक प्रूफ नहीं मिलता है अदालत में हर कोई इनोसेंट ही प्रूफ माना जाता। लेकिन जिस तरीके की तमाम चीजें सामने आई या जो इंटरव्यू वहां पे देखा, उन पर जब सवाल खड़े हुए तो ना ही अंजना ओम कश्यप की आवाज निकली, ना ही रोहित सरदाना साहब की आवाज निकली और ना ही बाकी जर्नलिस्ट की आवाज निकली। शम्स ताहिर खान तक को, जो कि दुनिया के तो नहीं बल्कि भारत के तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर 1 क्राइम जर्नलिस्ट हैं और बड़ी इज्जत करता हूं मैं इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाया भी है इंडिया टुडे ग्रुप ने। और इस फर्जीवाड़े में अभी तक इंडिया टुडे ने ये क्यों नहीं कहा कि भैया हमारा भी तो नाम इसमें सामने आया है। हालांकि जांच में नहीं आया, लेकिन इंडिया टुडे का ग्रुप का नाम है। जब एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक हुई है सोशल मीडिया पर, जनता आज की डेट में इतनी मूर्ख नहीं है जनाब। आज की डेट में हर कोई खबर देखता है, पढ़ता है, समझता है और फिर चीजों को आगे बढ़ाता है। इस बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऐसे चैनल्स हैं जो पब्लिक को पूरे तरीके से गुमराह करते हैं। ये तो लॉकडाउन ही नहीं खुलवाना चाह रहे थे आज तक वाले, तो देश चाहे जहां भी जाए, लेकिन इनको लगता है कि हम जो खबर दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से गलत हुई हैं। रिया चक्रवर्ती के उस इंटरव्यू में कम से कम 15 बातें ऐसी थी जो बिल्कुल फर्जी बताई जा रही थी। क्या उस जो रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया, जब उनसे पूछा गया कि आपने किस बेसिस पे अब कैमरे के सामने आकर बात कहनी शुरू की, तो उन्होंने कहा कि सुशांत मेरे सपने में आया था और उन्होंने बताया कि स्पीक द ट्रुथ, और मैं सच कहने के लिए सबसे सच्चा प्लेटफॉर्म मुझे मिला इंडिया टुडे ग्रुप का और मैं आज तक पे आ गई। आपने सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू करके प्रोमोस चलवा दिया, आपने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया, लेकिन आपने उनसे दोबारा सवाल क्यों नहीं किया गया? क्या ये बच्चों जैसी बातें नहीं है? आपने ना ही उनसे सवाल किया कि क्या आप 13 जून की रात को उनके घर गई थी, 8 जून को ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपको 8 जून को ही वहां से जाना पड़ा। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मिलने जरूरी थे और जो जनता को जवाब नहीं मिले, तो फिर आप किस तरीके का सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू चला रहे थे? और उसके बाद सोने पर सुहागा, जब एम्स की रिपोर्ट सामने आई, ठीक है, जो एम्स के डॉक्टर्स को लगा होगा, हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि अभी इसको पुख्ता तौर पर नहीं किया जा सकता, कंसिडर किया जा सकता, अभी और तथ्य हैं जो सामने आने हैं। लेकिन इंडिया टुडे ने अपनी खबर पर यह कहा कि भाई जो हम कह रहे थे ना वो बिल्कुल ठीक है, जो इंडिया टुडे की मोहर लगी थी, आज तक की जो मोहर लगी थी वो बिल्कुल ठीक है, और जो बाकी चैनल्स दिखा रहे हैं, जो तथ्य जनता देख रही है, जो जिस बेसिस पर यहाँ पर टीआरपी मिल रही है चैनल्स को, वो तथ्य झूठ है। तो माफ कीजिएगा जनाब, ऐसे लोगों को शायद भगवान ही मालिक है, लेकिन अगर ऐसी पत्रकारिता आपको करनी है तो शायद आप लोग पत्रकारिता जगत के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा माने जाते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आपकी क्या राय है टीआरपी फर्जीवाड़े को लेके, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।